Hello बच्चों, let's read the question. Question says write a note on exocytosis and endocytosis. So exocytosis and endocytosis पे नोट लिखना है. की कॉन्सेप्ट तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस बायोमेम्ब्रेन्स एंड इट अकर्स बाय 3 मेथड्स. एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड थर्ड वन इज बल्क ट्रांसपोर्ट. एंड जो बल्क ट्रांसपोर्ट होता है जो बल्क ट्रांसपोर्ट होता है ये होता है बाय 2 मेथड्स. एक होता है एक्सोसाइटोसिस एंड दूसरा होता है एंडोसाइटोसिस. जो एक्सोसाइटोसिस होता है इसमें जो एक्सक्रीशन होता है द सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स का और अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट्स का, ये होता है अंदर से बाहर की तरफ. सो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड सेल वॉमिटिंग और इफेजी. जो सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो पैकेज होते हैं इनटू ट्रांसपोर्ट वेसिकल एंड जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होती हैं देन ट्रेवल्स टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम द गोल्जी वेसिकल विद देयर कार्गो प्रोटीन्स. एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाके जो वेसिकल होती हैं उनकी डॉकिंग होती है एंड वेट्स फॉर अ सिक्रीशन सिग्नल. जबकि जो एंडोसाइटोसिस होता है इट इन्वॉल्व्स द इनटेक ऑफ मटीरियल्स in the form of carrier vesicle formed by invagination of small regions of the plasma membrane. So इस तरीके से इन्वेजिनेशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. एंड जो एंडोसाइटोसिस होता है ये 2 टाइप का होता है. एक होता है पिनोसाइटोसिस एंड दूसरा होता है फेगोसाइटोसिस. जो पिनोसाइटोसिस होता है इसे सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस कहते हैं क्योंकि इसमें जो फ्लूइड मटेरियल्स होता है जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है जैसे प्रोटीन, अमाइनो एसिड, फैट्स, इंसुलिन, लाइपोप्रोटीन एट्सेट्रा इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स वो एंटर करते हैं साइटोप्लाज्म में बाय दिस इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसमें फ्लूइड मटेरियल जो है वो इस तरीके से होता है पिनोसाइटोसिस में, जो इसे कहते हैं सेल ड्रिंकिंग क्योंकि इसमें फ्लूइड मटेरियल होता है. एंड जो ग्लोब्यूल्स होते हैं फूड मटेरियल के उसे कहते हैं पिनोसोम्स विच आर पिंच्ड ऑफ. ये बाद में पिंच्ड ऑफ होता है फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ये इस टाइप का एक वेसिकल जो है वो फॉर्म होता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पिनोसिटिक वेसिकल. सो दिस वन इज द पिनोसिटिक वेसिकल एंड इसमें होता है फ्लूइड मटेरियल. जो फैगोसाइटोसिस होता है विच इज़ अ टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस, इसमें बल्क इनटेक होता है ऑफ लार्ज साइज सॉलिड पार्टिकल्स का बाय द सेल यूजिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसको सेल ईटिंग प्रोसेस कहते हैं. एंड इट अकर्स इन ऑल प्रोटोजोअन्स एंड जो स्पेशल सेल्स होते हैं मेटाजोअन्स के जैसे वाइट ब्लड सेल्स और रेटिकुलर सेल्स ऑफ स्प्लीन एट्सेट्रा उनमें होता है. एंड इट इज़ पिंच्ड ऑफ from the plasma membrane inside the cytoplasm
in the form of food vacuole or phagocytic vesicle. So this will further be digested by lysosome. So जो exocytosis होता है, it helps in the process to eliminate waste in the external environment, and इसमें जो पाथवे होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूटिव एंड रेगुलेटेड सेक्रेटरी पाथवे होते हैं, एंड ये इसमें फ्यूज होता है, जो भी वेसिकल होते हैं फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड जो कंटेंट होते हैं देन रिलीज हो जाते हैं आउट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे सिक्रीटरी वेसिकल्स बनती हैं, जबकि एंडोसाइटोसिस में फैगोसोम्स और पिनोसिटिक वेसिकल्स फॉर्म होती हैं। एंड जो एग्जाम्पल है एक्सोसाइटोसिस का वो है रिलीजिंग हार्मोन आउटसाइड द सेल। एंड जो एंडोसाइटोसिस है उसमें एग्जाम्पल्स लाइक एनगल्फिंग बैक्टीरिया बाय phagocytes. So hope you understood it well. Best of luck.